चलिए जी, हम लोगों ने ऑलरेडी परमुटेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें हम लोगों को कर ली। तो आज हम लोग इससे आगे चलेंगे एंड वी विल गो फॉर कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पहले भी बात किया। कॉम्बिनेशन हम लोग वहां पे लेके चलते हैं जहां पर हम लोगों को सिलेक्शन करनी हो। मतलब कॉम्बिनेशन हम यूज ही वहां करते हैं जहां पे सिलेक्शन करनी हो। और जब सिलेक्शन की बात होती है तो हमारे पास ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि जैसे सपोज क्लास में 15 स्टूडेंट्स और 3 बच्चों को कहीं पे भेजना है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, या 2 बच्चों को भेजना है, तो वो 2 बच्चे को हमने सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो 2 बच्चे कोई भी हो सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे हमने कॉम्बिनेशन का नोटेशन देखा था, वैसे कॉम्बिनेशन का भी एक नोटेशन है। ये नोटेशन है NCR इक्वल्स टू n factorial upon r factorial into n minus r factorial। अब इसमें एक चीज हम लोगों को समझनी है पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 9C3 दिया गया है, तो 9C3 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। और 9C3 इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और बाकी जो बच जाएगा 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। एंड देन इसको हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग जनरली करते हैं। बड़े फैक्टोरियल वैल्यू को छोटे फैक्टोरियल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 6 फैक्टोरियल हैज गॉन, और बाकी बच गया ये हमारे पास। अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस 9C3 को आपने क्या करना है, जो इसके फुट में लिखा है पहले उतने स्टेप्स 1 तक डिनोमिनेटर में चलने हैं। जैसे 3 लिखा है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 लिखा होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उतने स्टेप्स आपने डिनोमिनेटर में चलने हैं 1 तक। और जितने स्टेप्स आप नीचे चले उतने ही स्टेप्स आप ऊपर लिखेंगे, यानी नीचे 3 स्टेप्स चले ऊपर भी 3 स्टेप्स ही चलेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7। तो हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन पे पहुंच के अब जो कटता है उसको आप काट दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, and this will give us 12 into 7 equals to 84। तो आप लोग इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर ऐसे लिखना है 12C लेट्स से 4, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर पे लिखें 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9। और जो कटता है उसको काट दीजिए। तो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी 45 इंटू 11 एंड 45 सॉरी 5, हाँ 45 इंटू 11, तो ये बन जाएगा आपके पास 495। तो हम लोग इसको आंसर्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे चले। नाउ जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे पास आ गई नोटेशन। नंबर 2,
NCR is equals to NC n minus R. यहां पे अगर हम बात करें, NCR is n factorial upon R factorial into n minus R factorial is equals to, अगर आप NC n minus R को लेंगे तो ये भी n factorial n minus R factorial और n minus R R minus n minus R हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या जाएगा, ये R minus n minus n minus n minus R factorial हो जाएगा, तो ये R factorial रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं 12C4 को I can also write it as 12C8 because इन दोनों का एक्सपेंशन विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और अगर इसको लिखेंगे तो ये भी आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। Then we are having another one is if NCX is equals to NCY, then X plus Y is equals to N. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास NC5 is equals to NC4 है, तो this implies that N is equals to 5 plus 4 equals to 9. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जो हम लोग कर रहे हैं। नंबर 4, NC0 is equals to NCN is equals to 1. तो ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NC0 इक्वल्स टू NCN इज इक्वल्स टू 1। काइंडली आप यहां तक नोट करें, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, तो हम लोगों ने नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा NC1 is equals to N. Then NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR. कहने का मतलब है कि आपके पास अगर 7C लेट्स से 4 प्लस 7C3 ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू जस्ट अ सेकेंड, ये NCR प्लस 1 आएगा।
दिस इज 7c4 प्लस 7c5 इज इक्वल्स टू 8c4। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, चलिए एक बार चेक भी करके देख लेते हैं। इसमें छोटा सा कंफ्यूजन है, एक बार चेक ही कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और अगर मैं इसको लिखूंगा, दिस इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 factorial into 2 factorial. Let us take this 7 factorial common. This is 1 upon 4 factorial into 3 factorial plus 1 upon 5 factorial into 2 factorial. चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट हमारा सेम आता है कि नहीं आता है। दिस इज 7 फैक्टोरियल इंटू, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन दिस विल बिकम ओके ओके, गॉट इट जी। हमारा पहले वाला ही सही था, ये गलत है। चलिए जी, हमारा वो NCR-1 ही रहेगा, काइंडली करेक्टेड। एक बार छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और ये भी हमारे पास NC3 ही आएगा। चलिए, तो ये NCR और NCR-1 और ये 7C3 ही रहेगा। अनदर वन इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN इज 2 रेज टू पावर n। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन वी आर हैविंग, अगर NC0 को ऑपोजिट साइड पे ले जाएं और हम इसको NC1 से स्टार्ट करें, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश 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 प्लस NCN, this is 2 raised to power n minus 1। तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक चीजें हैं। देन हमारे पास कॉम्बिनेशन में हम जब बात करते हैं तो हम कुछ प्रैक्टिकलिटीज की बात करते हैं। फिलहाल मैं 7th और 8th के लिए एक एग्जांपल बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोलता है 5C0 प्लस 5C1 प्लस डैश डैश डैश, और हमें जरूरत पड़ती है 5C5 तक की, सो दिस इज 2 रेज टू पावर 5। और अगर हमारे पास ये 5C0 को हम लोग उधर ले जाएं, तो ये हमारे पास आएगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस डैश 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 प्लस 5C5 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1। तो ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से ही बने हुए हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ से आ जाता है। देन अनदर वन इज, दिस वन इज इंपॉर्टेंट अगेन। हम लोगों को यहाँ बोला जाता है इफ इन ए रूम
there are n number of persons such that every person with every other person then number of handshakes is NC2. Number of handshakes is NC2 बिकॉज इस केस में क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिकॉज out of n people only 2 persons are selected at a time. Only 2 are selected at a time. तो ये सिलेक्शन है बेसिकली, दैट इज व्हाई इट इज NC2. इसी के साथ है on a certain occasion if every student of the class give a gift, जैसे न्यू ईयर हो गया, दिवाली हो गया, तो हर बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, क्लास गिव अ गिफ्ट, या नई क्लास में आप आ गए तो अपने सेलिब्रेशन के लिए सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, सो गिव अ गिफ्ट टू ईच अदर, then total number of gifts exchanged is total number of gifts exchanged is 2 times NC2. अब होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं गिफ्ट एक्सचेंज किए गए, उस केस में फिर से n लोगों में से 2 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई भी 2 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे या माने जाएंगे कि वो सिलेक्शन की जा रही है और उनको वो आपस में गिफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। बट वो लोग जो है वो 2 टाइम्स इन्वॉल्व होंगे, एक बार गिफ्ट ए बी से लेगा तब इन्वॉल्व होगा, और जब एक बार बी ए से लेगा तो वो 2 टाइम इन्वॉल्व होंगे, तो वो 2 टाइम इन्वॉल्व होंगे, दैट इज व्हाई इट इज 2 टाइम्स NC2। अब यही चीज हमारी यूज होती है जब हम लोग टूर्नामेंट्स करते हैं। आईपीएल देखा ना, तो कैसे डिसाइड होता है कि आईपीएल में नंबर ऑफ मैचेस कैसे होंगे, तो अब वो भी इसी तरह से होता है, बिकॉज आपने देखा होगा कि आईपीएल में हमारे पास एक टीम जनरली, अभी तो खैर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम लोगों के पास थोड़ी सी वो होती है, अदरवाइज होता क्या था, एक टीम जो थी वो क्या करती है, वो बी के वेन्यू पे खेलती है, और बी वाली टीम जो है एक बार वो ए के वेन्यू में खेलती है, तो हर टीम हर एक के वेन्यू में खेलती है, यानी हर एक के 2-2 मैच होते हैं। तो डेट इज वाई हमारे पास जब भी नंबर ऑफ मैचेस की बात होती है ना आईपीएल में, तो आईपीएल में भी नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम सुपर 8 को छोड़ दीजिए, आप सुपर 8 को छोड़ दीजिए, सेमीफाइनल्स को छोड़ दीजिए और फाइनल को छोड़ दीजिए, वो मैचेस अलग कर लीजिए। उसके अलावा हमारे पास जो लीग मैचेस होते हैं, नंबर ऑफ लीग मैचेस की अगर हम बात करेंगे, तो वो भी हमारे पास 2 टाइम्स NC2 होता है। और ये बात हमारे पास किसी भी हम टूर्नामेंट के ऊपर लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
यूरोपियन लीग चल रहा है, फुटबॉल का मैचेस चल रहे हैं, तो उस केस में भी नंबर ऑफ मैचेस अगर हम बात करेंगे तो अगर 6 टीम्स हैं या 8 टीम्स हैं या 10 टीम्स हैं, तो ऑफकोर्स अगर हर एक टीम को हर एक टीम के साथ खेलना है, तो उस केस में अगर एक बार खेलना है तो NC2, और अगर 2 बार खेलना है तो 2 टाइम्स NC2। तो इस तरह से IPL मैचेस भी बात होती है इस तरह से। ठीक है। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है इसकी, अगर हम बात करें, इफ अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें, इफ अ टीम प्लेज अ हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट, इन गेम्स में रिजल्ट could be predicted in 3 ways. हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिजल्ट 3 तरीकों से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो रिजल्ट कुड बी प्रेडिक्टेड इन 3 ways। लाइक कैसे? वो 3 ways हो सकते हैं, विन, लॉस और ड्रॉ। लेकिन जैसे गेम्स होती है ना, टेनिस की, बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, उसमें 2 ही प्रेडिक्शन हो सकती है, विन या लॉस। उसमें ड्रॉ वाला केस कभी भी नहीं होता। सो हम लोग हमेशा इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे। कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो हम लोग मानेंगे कि इन हाउ मेनी वेज द रिजल्ट कुड बी प्रेडिक्टेड, द रिजल्ट कुड बी प्रेडिक्टेड इन 3 ways। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर चलता हूँ। तो नेक्स्ट इज, इफ इन अ प्लेन देयर आर n number of points no three of which are collinear. The important is this: no three of which are collinear. Then A part, number of lines formed using these points is NC2, and number of triangles
सो इट इज NC3। अब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है जी, कोई भी आप इसको ले लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पे क्या बनाना हो, अगर आपको यहाँ पे लाइन बनानी हो तो आप कोई भी दो लाइन, कोई भी दो पॉइंट्स को टच करेंगे, यानी आउट ऑफ n पॉइंट्स आप देखें कोई भी आपको लाइन बनानी है तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एट ए टाइम आप 2 पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात क्या है, इसने बोला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डेट इज वाई जब हम बात कर रहे हैं तो ये NC2 होगा। आप देखें अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं तो हम लोगों को कम से कम 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा वाला पॉइंट, जैसे अब ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी टू मेक अ ट्रायंगल, तो डेट इज वाई इट इज NC3। और 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी टू मेक अ लाइन, डेट इज वाई इट इज NC2। इसी के साथ मिलता जुलता है कि अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इफ इन अ प्लेन there are n number of points out of which k number of points are collinear। अब ये इसने दे दिया कि इतने पॉइंट्स कोलिनियर हैं। If these points are collinear, then a part number of lines formed using these points, अगर इन पॉइंट्स की बात करेंगे तो इट विल बी NC2 minus KC2 plus 1। एंड अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, ये भी समझेंगे अभी ऐसा क्यों होगा। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, number of triangles formed using these points is simply NC3 minus KC3। चलिए अब हम बात करते हैं अगेन कुछ पॉइंट्स की जो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। सपोज ऐसे है। अब यहाँ पे इफ यू सी, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिसको मैं ब्लू लाइन के साथ ड्रॉ करने वाला हूं, ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो हमारे पास मतलब इन चारों से भी अलग अलग लाइंस बन सकती थी। बाकी अगर हमें लाइंस बनानी है तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं। तो हमें हमेशा 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। बट अब यहाँ पे टोटल NC2 लाइंस बननी चाहिए थी, बट बिकॉज ये जो ब्लू लाइन है दे आर ऑन द सेम 4 पॉइंट्स, इनकी वजह से 4C2 लाइंस नहीं बन पाई,
बल्कि एक ही लाइन बन पाई, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वन ऐड किया जाता है ये वो वन ऐड किया जाता है कि जो लाइन 4C2 बननी चाहिए थी वो नहीं बनी बट वन लाइन ही बन पाई उसकी वजह से। और ट्रायंगल के लिए तो सिंपल है, NC3 में से किसी 3 पॉइंट ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इफ, इसी तरह से एक और है, इफ देयर आर n number of persons out of which r number of persons are to be selected, then a part. If, हम इसको ऐसे लिखते हैं, number of possible selections if k number of persons are always selected, are always selected. तो बच्चे ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, इट इज n-k c r-k, बिकॉज जब वो ऑलरेडी, उनकी बात ऑलरेडी हुई है कि वो हमेशा सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी उनकी तो सिफारिश है, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर में फॉलो ही नहीं करेंगे, तो इसलिए वो टोटल लोगों में से भी कम हो जाएंगे और जिन लोगों को सिलेक्ट करना उसमें से भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरा केस हो, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस if k number of persons are never selected, is n, अब ये जब सिलेक्शंस की बात हो रही है तो ये टोटल में से तो कम हो जाएंगे, लेकिन हमें सिलेक्ट आर लोग ही करने पड़ेंगे, तो इसमें n-kc आर आ जाएगा। व्हेन दे आर ऑलवेज सिलेक्टेड तो k ऊपर से भी माइनस होगा और नीचे से भी माइनस होगा। लेकिन जब हमारे पास ये नेवर सिलेक्टेड होगा तो k सिर्फ टोटल में से माइनस होगा और सिलेक्शन, जितने की सिलेक्शन करनी उसमें से माइनस नहीं होगा। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जिसको हम लोग ध्यान देते हैं और जिसको हम लोग करते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपसे बात करता हूँ। यस, एक और है हमारे पास रिजल्ट, पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। In a polygon of n sides, number of diagonals is n into n minus 3 upon 2.
So it is n into n minus 3 upon 2 always. And one more important thing. If there are m number of horizontal parallel lines intersected by n number of vertical parallel lines number of parallelograms formed is NC2 into MC2. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा NC2 into MC2 होगा। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि लेट्स से देयर आर 15 members, 15 persons in a room such that every person shakes hand with every other person. Number of handshakes. तो हमने पढ़ा था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम इससे उल्टी बात करेंगे कि हमें हैंडशेक्स गिवन होंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। फिलहाल इसके लिए तो वी नो कि हमारे को डायरेक्टली क्या पाएगा, इट इज 15C2 यानी 15 into 14 upon 2 into 1. So number of handshakes is 105. This is the answer for us. लेकिन अगर इसी बात को ऐसे बोला जाए, इफ कंडीशन वही है जो ऊपर है, if number of handshakes is 300, n क्या होगा, व्हाट इज n? तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये तो पता है कि यस NC2 इज इक्वल्स टू 300, यानी अगर मैं बात करूं तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 300। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दिस इज n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 300, क्योंकि 2 अपोजिट साइड पे चला जाएगा। और इसको ना मैं एक्चुअल में क्या करूंगा, इसको मैं एक्चुअल में फैक्टराइज कर दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली जो बात है ना वो देखें, वो क्या है, वो ये है
कि ये जो ये n इंटू n-1 है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं देखूंगा कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, यहीं से देख लूंगा। तो इफ यू सी, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे इनको ग्रुप कर लूं, 2 3 2 2 को, और 5 5 को अलग ग्रुप कर लूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, दिस इज 25 इंटू 24। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और जो बाकी के दो 5 बच गए, डेट इज 25। सो इट इज 25 इंटू 24। तो ये हम लोगों को क्या बताएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 25। तो कितने लोग थे, 25 लोग थे। इसी तरह से सपोज अगर हमारे को बोला जाए अनदर थिंग, a polygon of n sides has 54 diagonals. Find n. तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, हम इसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब हमें ये तो पता है कि n इंटू, चलिए n इंटू n-3/2 is equals to 54. This implies that n into n-3 is equals to 108, या 54 इंटू 2 ही रहने दीजिए। 54 इंटू 2 को आप लिख दीजिए 9 इंटू 6, 54 होता है 9 इंटू 6 इंटू 2। अब देखिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं इसको एक्चुअल में ये देख रहा हूँ कि यार कौन से ऐसे दो नंबर्स ने जिनका प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 2, लेकिन वो दोनों नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इवेंचुअली वो हम लोगों को यहाँ पे दिख भी गया कि दिस इंप्लाइज दैट n इंटू n-3 इज 12 इंटू 9। तो दिस इंप्लाइज दैट n is equals to 12, यानी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ फर्दर। तो आज हम इतने रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करते हैं इससे और आगे। तो बाय फॉर टुडे। ये कॉम्बिनेशन के जो कंसेप्ट्स हैं, काइंडली गो थ्रू ऑल दीज कंसेप्ट्स टुडे, डू इट प्रॉपरली, लुक एट द थिंग्स कि कहाँ पे हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए और क्लियर हो जाएंगी। सो बाय फॉर नो, डू प्रैक्टिस हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स आल्सो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बाय बाय, कीप मूविंग विद योर प्रिपरेशन। जय हिंद। जय हिंद सर।